नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सारणिक का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था सारणिकों के गुणधर्म के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं। आइए देखते हैं कि सारणिक से हम किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसके की शीर्ष बिंदु x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 है। तो उसका क्षेत्रफल व्यंजक 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम इस व्यंजक को सारणिक के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं ये जानेंगे। तो दोस्तों, इसे हम सारणिक के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि हो जाएगा 1/2 गुने डेटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स होंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अर्थात अगर हमें किसी त्रिभुज के शेष बिंदुएं दी गई हो और उससे कहा जा रहा हो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को, तो हम सारणिक के रूप में उसे कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जिसमें कि हम 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे डेटर्मिनेंट जिसके की एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे दोनों बिंदुओं के x तथा y कोऑर्डिनेट, और साथ ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे संख्या 1 का। दोस्तों, यहाँ पर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं उनके बारे में, जो कि हमने यहाँ से ज्ञात किया है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम सदैव उसमें सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। यानी कि जैसा कि आप सब जानते हैं, एरिया जो होती है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए डेटर्मिनेंट में भी हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को काउंट करेंगे। हमारी दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग कीजिए। यानी कि अगर आपके पास एरिया दिया गया हो तो आप कैलकुलेशन के लिए डेटर्मिनेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू का यूज करेंगे। और हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु है, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यानी कि 3 कोलिनियर पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इन सब पर आधारित उदाहरण की ओर, जिससे कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के द्वारा आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। मान लीजिए कि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जा रहा है, जिसके की शीर्ष हैं 3 8, घटा 4 2 और 5 1। आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो उनके शीर्ष दिए गए हैं वो है 3 8, -4, 2, 5, 1। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हल करने वक्त सबसे पहले हमारा जो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने का उसे लिखते हैं, जो कि होगा 1/2 गुने सारणिक जिसके की एलिमेंट्स हो जाएंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब हम यहाँ पर हमारे x1 y1, x2 y2, x3 y3 के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा x1 जो है वो है 3 और y1 जो है वो है 8, x2 जो है वो है -4, y2 जो है वो है 2, x3 है हमारा 5 और y3 है हमारा 1। जिसे कि जब हमने इस सूत्र में प्रतिस्थापित किया है तो हमारे पास आ रहा है 1/2 गुने सारणिक जिसके की एलिमेंट्स हैं 3 8 1, घटा 4 2 1, 5 1 1। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे पुनः हल करेंगे। दोस्तों, इसे पुनः हल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इनका प्रसरण करना होगा। तो आइए अब हम इसका प्रसरण करते हैं पहले रो के अनुदिश। तो जब हम इसका प्रसरण करेंगे पहले रो के अनुदिश तो हमारे पास ये आ जाएगा
1/2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 minus 1 multiplied by 1 minus 8 multiplied by minus 4 multiplied by 1 minus 5 multiplied by 1 plus 1 multiplied by minus 4 multiplied by 1 minus 5 multiplied by 2। जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 multiplied by 3 multiplied by 1 minus 8 multiplied by minus 9 plus 1 multiplied by minus 14। जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम सारणिक का प्रयोग करके आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पा रहे हैं। यहाँ पर जिन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है वो है कि किस प्रकार से हम हमारे दिए गए शीर्ष को सारणिक के रूप में लिखते हैं, उसके बाद हम सारणिक को किस प्रकार से प्रसरण करते हैं किसी पंक्ति तथा किसी स्तंभ के अनुदिश। उसके बाद जब हम उसे पुनः हल करेंगे तो हमारे पास हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगले उदाहरण की ओर, जो कि है सारणिकों का प्रयोग करके a 1,3 और b 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु d k,0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके हमें A और B को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि वो बिंदु जो कि A और B को जोड़ रही है वो बिंदु है P x, y। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर AB पर कोई बिंदु है P, अर्थात ये तीनों बिंदुएं जो हो जाएंगी वो संरेख हो जाएंगी, यानी कि कोलिनियर हो जाएंगी। अर्थात अगर 3 संरेख बिंदुओं से बने कोई त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो जब हम इसे सारणिक के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुने सारणिक, जिसके कि एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 3, 1, 0, 0, 1, x, y 1 बराबर 0। अब हम यहाँ से इसे जब प्राय हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 multiplied by 1 multiplied by 0 multiplied by 1 minus y multiplied by 1 minus 3 multiplied by 0 multiplied by 1 minus x multiplied by 1 plus 1 multiplied by 0 multiplied by y minus x multiplied by 0 is equals to 0। जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 multiplied by minus y plus 3x is equals to 0, जहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है जो कि है y is equals to 3x। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे प्रश्न का पहला भाग का समीकरण ज्ञात कर लिया है, जो कि आ रहा है हमारे पास y is equals to 3x। अब हमारे प्रश्न का जो दूसरा भाग हमें ज्ञात करने को कहा जा रहा है वो है कि हमें यहाँ पर अब k का मान ज्ञात करना है। अगर एक बिंदु D k, 0 इस प्रकार है कि हमारा जो त्रिभुज होगा ABD उसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो यहाँ से अब हमारे पास त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल दिया गया है और जो हमारे 3 बिंदुएं हैं A, B, D, इन सभी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं और साथ ही हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो चलिए इनकी मदद से हम k का मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे पुनः हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 multiplied by सारणिक, जिसके की एलिमेंट्स हैं 1, 3, 1, 0, 0, 1, k, 0, 1 is equals to plus minus 3। यहाँ पर हमने प्लस माइनस 3 क्यों लिखा है? यहाँ पर हमने प्लस माइनस 3 इसलिए लिखा है क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया हो तो हम कैलकुलेशन के लिए डिटरमिनेंट का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस 3 दोनों लिखा है। इसके बाद यहाँ से जब हम सारणिक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 multiplied by 1 multiplied by 0 multiplied by 1 minus 0 multiplied by 1 minus 3 multiplied by 0 multiplied by 1 minus k multiplied by 1
+1 multiplied by 0 multiplied by 0 minus k multiplied by 0 is equals to +-3, जिसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 1/2 multiplied by -3k is equals to +-3। यहाँ से जब हम इसे फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो दोस्तों k का मान जो हमने ज्ञात किया, अगर बिंदु D k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, तो हमारे पास जो k का मान हमें प्राप्त हुआ है वो है +-2। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है दर्शाइए कि बिंदु A जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं a, b + c, B जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं b, c + a और C जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं c, a + b संरेख हैं। यानी कि यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कि हमें यहाँ पर दर्शाना है कि वो संरेख है, अर्थात कोलिनियर है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमें बिंदुओं को संरेख बताना है तो यहाँ पर हमें ये दर्शाना होगा कि इन बिंदुओं से जो बन रहा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर है, और जब उनका क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदुएं हैं ये संरेख बिंदुएं हैं। तो आइए पहले हम इन तीनों बिंदुओं से ज्ञात करते हैं हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पर सारणिक के प्रयोग से ज्ञात करेंगे, जो कि होता है 1/2 गुने डिटरमिनेंट जिसके की एलिमेंट्स होंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके की एलिमेंट्स है a, b + c 1, b, c + a 1, c, a + b 1। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर हम कॉलम 2 में ऐड करेंगे कॉलम 1 को। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके के एलिमेंट्स होंगे a, a + b + c 1, b, c + a + b 1, c, a + b + c 1। जब हमने ये यहाँ से प्राप्त किया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें हमें प्राप्त हुआ है a + b + c, जहाँ पर हम प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके इसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a + b + c मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट जिसके के एलिमेंट्स हैं a11, b11, c11। अब यहाँ पर हम हमारी एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि थी कि अगर हमारे 2 रोज या 2 कॉलम सेम के एलिमेंट्स सेम होते हैं तो यहाँ से हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पर आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है, और जब हमारा क्षेत्रफल यहाँ पर 0 के बराबर आ रहा है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदुएं हमें दी गई थी वो बिंदुएं संरेख हैं। अर्थात बिंदु A जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं a, b + c, बिंदु B जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं b, c + a, बिंदु C जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं c, a + b, ये संरेख हैं अर्थात कोलिनियर है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पा रहे हैं। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज के वीडियो पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं सारणिक का प्रयोग करके। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। धन्यवाद।